नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, सप्ताह के हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। तो मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हनुमान जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज कैसे भी आपके संकट हो, कैसे भी आप विपदा में पड़े हो, कैसे भी परेशानी में घिरो, तत्काल आपको निकाल लेंगे। इसलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज को कहे जाते हैं। आज के जो हमारे वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। हनुमान जी महाराज को क्या चढ़ाने से कौन सी फल मिलता है। जैसे आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको क्या चढ़ाना चाहिए, कारोबार में उन्नति चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए, धन लाभ आपको चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा तो क्या चढ़ाना चाहिए। आपके अगर धंधे पानी अच्छे से नहीं चल रहे हैं, बिक्री नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या चढ़ाना चाहिए। ये सारे जानकारी आई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मेरे एक ही मकसद होता है, मैं सभी लोगों को सही जानकारी बताऊं और मेरे इस वीडियो में बताए उपाय से लोगों का भला हो। मैं जनहित एवं जन कल्याण के लिए अपने चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देता हूं। हमारा एक ही मकसद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरोगमया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। संपूर्ण जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कामना करना चाहूंगा, अनुग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखना। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार की ज्ञान भरी जब भी मैं वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं खाद्य सामग्री बताऊंगा कि हनुमान जी महाराज को कौन सी खाद्य सामग्री चढ़ाने से क्या फल मिलता है। इसके बाद मैं आप लोगों को पूजा की सामग्री बताऊंगा, 20 सामग्री बताऊंगा। हालांकि वीडियो लंबी बनने वाली है, लेकिन यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख देगा। और भैया जिनको नहीं लाभ लेना है, जिनको नहीं देखना है, वीडियो को यहीं पे स्किप करके छोड़ करके जा सकते हैं। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। बाद में चल करके आप ज्योतिषों के चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, वकीलों के चक्कर लगाएंगे, या कोई रोग आएगा उस समय आपको फिर बहुत बड़ा पछतावा होगा। फिर बोलेंगे कि हमने उस वीडियो को क्यों नहीं देखे। इसलिए बताना चाहूंगा, कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं। ज्ञान हमेशा फायदेमंद ही साबित होते हैं। कहीं से भी लीजिए, ज्ञान हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी सामग्री चढ़ाने से क्या फल मिलता है। सर्वप्रथम जानते हैं, पान से शुरू करना चाहूंगा। बीड़ा पान आपने सुना होगा, एक प्रचलित लोकप्रिय, लोग बोलते हैं ना कि बीड़ा उठाना। हनुमान जी महाराज को हम सब बीड़ा पान चढ़ाते हैं। और आपने ये कहावत भी जरूर सुना होगा कि फलाने ने उसका बीड़ा उठा लिया। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण जोखिम भरा काम, कोई महत्वपूर्ण जोखिम भरा काम कोई सामने वाले ने उठा लिया, उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। तो यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट हो या ऐसा काम जिसे करना आपके बस में नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को सौंप सकते हैं। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें हनुमान जी महाराज को बीड़ा पान अर्पित कर दीजिए। बीड़ा पान हनुमान जी महाराज को समर्पित कर लीजिए और मनचाहा वरदान मांग लीजिए। बस जब भी आप बीड़ा पान हनुमान जी महाराज को समर्पित करें, वहां पे कम से कम 108 बार प्रभु राम नाम का जप कर लेना है। श्री राम जय जय राम, इस प्रकार के राम नाम कहे गए हैं। इस प्रकार के मंत्रों का जाप कर लीजिए। हनुमान जी महाराज तत्काल आपकी बीड़ा को उठाएंगे, तत्काल आपकी समस्या को उठाएंगे और सभी आपकी समस्या को हल लेंगे और मनचाहा आपको वरदान भी देंगे। दोस्तों, मैं कोई जानकारी बता रहा हूं, हवाई नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम लंबे समय से हनुमान जी महाराज के पूजन किए, पाठ किए और आज भी हमारे सारी जिंदगी हनुमान जी महाराज, माता नौ दुर्गा के सेवा में समर्पित हैं। दूसरी सामग्री लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी महाराज को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है, बहुत ही पसंद है। पसंद नहीं, बहुत ही पसंद है। अगर कोई साधक मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन लौंग, सुपारी, इलायची अगर हनुमान जी महाराज को चढ़ाते, शनिवार के दिन चढ़ाते तो शनि कष्ट दूर होते हैं, मंगलवार के दिन चढ़ाते हैं तो मंगल दोष दूर होते हैं। जैसे जिनको विवाह में विलंब हो रही, ऐसे व्यक्ति चढ़ाइए,
तो मंगल दोष दूर होते हैं। कच्ची घनी के तेल के दीपक में अगर मंगलवार के दिन लौंग डाल करके हनुमान जी महाराज की आरती करे तो संकट दूर होता है, तत्काल संकट दूर होता है और धन की भी प्राप्ति होता है। ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें धन चाहिए, कोई उपाय बता दीजिए, कर्जे के भार में घिरे होते हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिए। इसके बाद नारियल के बारे में जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को नारियल चढ़ाने से क्या फायदा मिलता है और किस प्रकार से नारियल चढ़ाएं। तो गरीबी से मुक्ति पाने के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी कि लाल धागा बांधे और इसके बाद यह नारियल हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। और कैसे चढ़ाना है कि प्रभु आप हमारे गरीबी को मिटाएं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए चढ़ाना है। और कम से कम आपको 11 मंगलवार को ये उपाय करना है, तो आपकी गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। विश्वास नहीं तो करके देख लेना, तत्काल लाभ नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन जड़ से आपकी गरीबी मिटेंगे। दोस्तों, यदि इस नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेट करके घर के दरवाजे पर आप बांध देते हैं तो घर में किसी भी प्रकार के अला बला नहीं आती, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता, किसी की नजर नहीं लगती। तो आप अपने घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय कर सकते हैं। गुड़ चने का प्रसाद, हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर आपने बहुत से लोगों को चढ़ाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये क्यों चढ़ाते हैं? तो दोस्तों, इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं, आपके पास समर्थ नहीं है या फिर किसी कारण से चढ़ा नहीं पाते, तो सिर्फ गुड़ और चने ही हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो आपके जन्मों की गरीबी मिटा देते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला चाहे उसमें आपको तत्काल विजय दिलाते हैं। इच्छित नौकरी चाहिए, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग गुड़ की जगह चिरौंजी भी चढ़ाते हैं, लेकिन गुड़ और चने चढ़ाते हैं तो यह ज्यादा आपको फल मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है इमरती। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होता है, तत्काल प्रसन्न होता है, कोई विलंब नहीं। आपकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाते हैं। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इमरती चढ़ा दीजिए। इसके बाद है लड्डू। तो हनुमान जी महाराज को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू, तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। दोस्तों, लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी महाराज भक्तों को जो भी मांगते हैं वह मनचाहा वरदान दे देते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आपको इसी के साथ में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाना है। जैसे लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में होते हैं, जैसे कि राहु ग्रह में नुकसान पहुंचाते हैं, केतु पहुंचाते हैं, कभी कभी शनि भी हमें काफी नुकसान करने शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ये सारे ग्रह आपके कंट्रोल में हो जाएंगे और ये आपके काबू में हो जाएंगे, आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपके ही अनुरूप चलेंगे। केसर के भात। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, उज्जैन में मंगलनाथ पर जो हनुमान जी महाराज के मंगलनाथ, उसमें केसर भात से मंगल की शांति होती है ना, हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं। हनुमान जी को भी अगर केसर का भात आप भोग लगाते हैं, क्योंकि मंगलनाथ हनुमान जी ही स्वरूप हैं। कोई व्यक्ति अगर 5 मंगलवार हनुमान जी महाराज को नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकट का समाधान होता है। ऐसा मान्यता है कि अगर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन रोटी या मीठा रोटी भोग लगाए जाए, एक सादे रोटी होता है, एक मीठा रोटी गुड़ में बना हुआ, जिसे हम रोट या फिर रोट बोलते हैं, या फिर गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर के रोट बनाते हैं। तो अगर आप हनुमान जी महाराज को रोट चढ़ाते हैं तो कैसा भी आपकी समस्या हो, जैसे आपके नौकरी नहीं मिल पा रहे लंबे समय से, आपको मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी का मामला चले उसमें विजय चाहिए तो विजय प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति आपको तंत्र विकार कर देते, परेशान हो जाते, तंत्र बाधा नहीं लगेंगे। बस 11 रोट हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चढ़ा देना। स्टाम्प पेपर में लिख लीजिए, आपके तंत्र विकार तत्काल दूर होगा उसी दिन और आपको 90% लाभ मिलेगा। आपके अगर सर भारी भारी लगे तत्काल हल्का हो जाएंगे। इसके बाद जानते हैं पंचमेवा चढ़ाने से क्या मिलता है। तो अगर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, खोपरा आदि अगर पंचमेवा चढ़ाते हैं या फिर खोपरा गिड भी बोलते हैं, अगर आप ये चढ़ाते हैं तो हनुमान जी महाराज इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इससे क्या प्रदान करते हैं? आपको सिद्धि प्रदान करते हैं।
आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना देते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को ये पूजन सामग्री चढ़ाने से क्या फल मिलता है। अभी मैं आप लोगों को भोग सामग्री बताऊं, पूजन सामग्री के बारे में बताऊंगा। वीडियो को यहाँ पे आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमेशा ज्ञान बाद में चल करके फायदे पहुंचाते हैं, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है जब वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तब। तो दोस्तों पहले है आटे का दीपक। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डाल करके उसे बड़ के पत्ते पर रख करके जलाएं और ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर में रख दे। ऐसा कम से कम आपको 11 मंगलवार को करना है। शनिवार को हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के हनुमान जी महाराज को आटे के दीपक लगाते हैं तो शनि की बाधा दूर होती है। और जो 11 दीपक वाला उपाय बताऊंगा, आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे, वह पूर्ण हो जाते हैं। इसी संग दोस्तों मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। आपको श्री राम की कृपा प्राप्त होते हैं। या फिर मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं अर्थात सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शनि की पीड़ा दूर होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। इसी के साथ दोस्तों चमेली के तेल हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं और चमेली के तेल के साथ अगर चमेली के फूल चढ़ा देते हैं तो फिर सोने पे सुहागे हैं। इसके बाद है ध्वजा। हनुमान जी को यूं तो लाल या केसरिया रंग के ध्वजा चढ़ाए जाते हैं। किसी कार्य में अगर आपको सफलता प्राप्त चाहिए, युद्ध में विजय चाहिए या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चाहिए उसमें विजय चाहिए, तो लाल कलर की झंडा जिसमें राम लिखा हो या फिर आप स्वयं सिंदूर से उस ध्वजा में राम लिख लेना। एक ध्वजा बना लेना आप जो है दर्जी के पास में जा करके और स्वयं आप राम लिखना उस ध्वजा में। रेडीमेड यूज मत करना, वो ठीक नहीं रहता। तो हनुमान जी महाराज को राम लिखा ध्वजा चढ़ाने से सभी प्रकार की जो विपत्ति हैं, जो बाधाएं वह दूर होते हैं और सर्व प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। तुलसी की माला, हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला भी चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं। कब मिटते? तुरंत ही मिटते हैं। चढ़ाते ही आपके संकट मिटना शुरू हो जाते हैं। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला चढ़ाने से धन लाभ होता है। दोस्तों अगर आप हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला चढ़ाते हैं तो इससे न सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा मिलती, प्रभु राम के भी कृपा मिलते हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज को राम नाम बहुत ज्यादा प्रिय है तो भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम लिखे और इसे हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। यह कार्य करने से सभी तरह की समस्या से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आप चाहे तो पीपल के 11 पत्ते पर चंदन या कुमकुम से श्री राम नाम लिख करके इसे हनुमान जी महाराज को माला बना करके पहना सकते हैं। इससे इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते हैं। संदेह बिल्कुल ना करें, सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते हैं। दैविक दैहिक शारीरिक सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इसके बाद जानते हैं जनेऊ। तो हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज को जनेऊ पहनाते हैं, जनेऊ भेंट करते हैं तो इससे दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। आदमी बोलते हैं ना कि हमारे दुर्भाग्य हैं, हमारे जो जीवन में हमें सफलता नहीं मिल पा रही, इससे दुर्भाग्य दूर होते हैं। हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ चढ़ाने से आपके दुर्भाग्य मिटेंगे, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगा और हनुमान जी महाराज आपको इच्छित वर भी प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज को पीले रंग के फूल भी चढ़ाना बहुत ही पसंद। हनुमान जी महाराज को लाल गुलाबी जो पीले रंग के फूल अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होते हैं। अगर हनुमान जी महाराज को लाल कलर के कोई भी पुष्प अर्पित करते हैं, 11 पुष्प, जैसे गुलाब के 11 पुष्प ले लीजिए, हनुमान जी महाराज को समर्पित करें तो 11 प्रकार के कष्ट मिटते हैं। पीले कलर के अगर पुष्प हनुमान जी महाराज को समर्पित करते तो सूर्य बलवान होते हैं। चर्म रोग संबंधी आपकी बीमारी को हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गेंदा या फिर सूर्यमुखी के पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो वैभव व सुख की प्राप्ति होता है।
इसके बाद लाल चंदन में केसर, हनुमान जी महाराज को लाल चंदन में केसर मिलाकर के चढ़ाएं। फिर उनकी मूर्ति पर इसे लगाने से अगर कम से कम आप जो है 11 मंगलवार को ये उपाय करते हैं तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उपाय करते हैं तो गृह कलेश दूर होते हैं, घर में शांति आती है। लाल लंगोट, सिंदूर और चमेली तेल का दीपक जलाकर के हनुमान जी महाराज को अगर लाल लंगोट अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि यह उपाय प्रतियोगी परीक्षा में सफलता देता है। जैसे बहुत से लोग पुलिस विभाग की तैयारी करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ऐसे लोगों के लिए फिर सोने पे सुहागे हैं। तो आप जो लाल लंगोट बिल्कुल ही हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम भूत पिशाच शनि ग्रह बाधा रोग शोक कोर्ट कचहरी जेल बंधन मारण सम्मोहन उच्चाटन घटना दुर्घटना कर्ज तनाव चिंता आदि समस्या से परेशान है तो हम क्या करें। तो कम से कम आप जो 3 मंगलवार तक हनुमान जी महाराज को 3 मंगलवार तक हनुमान जी महाराज को हो सके तो चमेली के तेल में मिला हुआ अब सिंदूर हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। सिंदूर चढ़ाइए, चोले चढ़ाइए। आप चोला नहीं चढ़ाना चाहते तो किसी योग्य ब्राह्मण को, वहां पे जो ब्राह्मण रहते हैं हनुमान जी महाराज की जो चोला चढ़ाते हैं उन्हें भी चढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, वो चढ़ा देंगे। और हाँ, आपको कम से कम 3 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल ही करना है, तत्काल रिजल्ट मिलेंगे। मैं जितने भी समस्या बताया हूँ, भूत पिशाच शनि ग्रह बाधा रोग शोक कोर्ट कचहरी जेल बंधन मारण सम्मोहन उच्चाटन घटना दुर्घटना कर्ज तनाव चिंता, सारे समस्या से हनुमान जी महाराज निकाल लेते हैं केवल चोला बस चढ़ाने से। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप भी मंगलवार के दिन हम वीडियो में बहुत सारे उपाय बताएं, जो आपको बन पड़े वह चीज बिल्कुल ही चढ़ाइए, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। आपके दुख तकलीफ समस्या रोग दोष सबको दूर कर देंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज के बारे में स्वयं ही कह जाते हैं, संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल के साथ पूरे मन के साथ हनुमान जी महाराज की जयकारा लगाइए और इस वीडियो को अपने घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपने समस्या से निकले, उन्हें भी सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।